नमस्कार बच्चों। आज के वीडियो के तहत आज अध्ययन करेंगे वितान भाग 2 के अध्याय अतीत में दबे पाँव। और अतीत में दबे पाँव के लेखक हैं ओम थानवी। शीर्षक से ही पता चलता है अतीत में दबे पाँव यानी प्राचीन काल में छुपे हुए निशान, वो चिन्ह, वो सभ्यता के चिन्ह जिनसे हमें प्राचीन काल के लोगों के बारे में जानकारी मिलेगी। फोटो चित्र में जैसा दिखाई दे रहा है कि एक किला नुमा आकृति है, गढ़नुमा, और घर बने हुए हैं, पक्की ईंटों से निर्मित हैं। और ये इलाका है मोहनजोदड़ो का, जैसा ही अतीत में दबे पाँव के ऊपर अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है मोहनजोदड़ो। ये ओम थानवी जी द्वारा लिखा हुआ पाठ है। और अब ओम थानवी जी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये छायाचित्र ओम थानवी जी का है, जिनका जन्म 1 अगस्त 1957 ईस्वी में फलोदी, जोधपुर, राजस्थान में हुआ। प्रमुख इनकी कृतियां हैं मोहनजोदड़ो, अपने अपने आज्ञे, विविध, क्या क्या इन्हें सम्मान मिला, शमशेर सम्मान मिला, इन्हें सार्क सम्मान मिला, केंद्रीय हिंदी संस्थान सम्मान से सम्मानित किया गया। पिछले 17 वर्षों से इंडियन एक्सप्रेस समूह के हिंदी दैनिक जनसत्ता में संपादक के रूप में कार्यरत है। ओम थानवी जनसत्ता दैनिक के यशस्वी संपादक हैं। वे अच्छे लेखक भी हैं। वे साहित्यिक कृतियों का संपादन भी अच्छा करते हैं। अनंतर स्तंभ में वे अच्छे वृत्तांत लिखते हैं। उनके द्वारा 2 खंडों में संपादित अपने अपने आज्ञे इस बात का अनुपम उदाहरण है। मतलब एक अच्छे संपादक हैं, अच्छे पत्रकार हैं ये। तो इसीलिए इन्हें शमशेर सम्मान से सम्मानित किया गया, सार्क सम्मान से सम्मानित किया, और केंद्रीय हिंदी संस्थान से सम्मानित किया गया इनको। मोहनजोदड़ो ये यात्रा वृत्तांत है। ये यात्रा वृत्तांत है मोहनजोदड़ो, जो अतीत में दबे पाँव। देखिए, ओम थानवी की किताब मोहनजोदड़ो हमारे सामने सभ्यता और संस्कृति के कई महत्वपूर्ण सवाल खड़ी करती है। ओम मोहनजोदड़ो इनकी की पुस्तक का नाम है। ओम थानवी किताब मोहनजोदड़ो हमारे सामने सभ्यता और संस्कृति के कई महत्वपूर्ण सवाल खड़ी करती है। एक तो यही कि जिसे अब मोहनजोदड़ो कहते हैं वह दरअसल मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो है। एक तो यही कि जिसे हम मोहनजोदड़ो कहते हैं वह दरअसल मोहनजोदड़ो है, यानी मुर्दों का टीला। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज मोहनजोदड़ो से होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज मोहनजोदड़ो से होती है। मोहनजोदड़ो में कभी एक संपन्न नगर बसता था, इसे मुर्दों का टीला कहते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज मोहनजोदड़ो से होती है, और मोहनजोदड़ो में कभी एक संपन्न नगर बसता था। उसके नीचे एक जीता जागता शहर सांस लेता था। जो टीला था उसके नीचे बहुत जीता जागता शहर सांस लेता था। वहाँ कुएं थे, घर थे, कुंड थे, खेत थे, कोठर यानी अन्नागार थे, पथ चौराहे थे, सार्वजनिक स्नानागार थे, नालियाँ थी, कच्ची पक्की ईंटों से निर्मित दीवारें थी। ये नगर एक योजनाबद्ध तरीके से बसा था। इस नगर में मूर्तिकार, कलाकार भी रहते थे, जो अपनी कला का सृजन किया करते थे। सिंधु घाटी का काल और समाज निर्माण तो हमने कर लिया, सिंधु घाटी का काल और समाज का निर्धारण तो हमने कर लिया, लेकिन सिंधु लिपि, कालकार समाज का निर्धारण तो हमने कर लिया, लेकिन सिंधु लिपि अब तक हमारे लिए अबूझ बनी हुई है। इस छोटी सी किताब में, जो केवल 118 पृष्ठों की है, कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है। कई विचार बिंदु लेखक ने विद्वानों के विचार विमर्श के लिए छोड़ दिए हैं। वे सिंधु घाटी से जुड़े रामविलास शर्मा, वासुदेव शरण अग्रवाल, राहुल सांकृत्यायन के निष्कर्षों को तर्क की कसौटी पर कसते हैं। वे सिंधु घाटी से जुड़े रामविलास शर्मा, वासुदेव शरण अग्रवाल और राहुल सांकृत्यायन के निष्कर्षों को तर्क की कसौटी पर कसते हैं। ये
ये मोहनजोदड़ो ओम थानवी जी की जो यात्रा वृतांत है उसमें ये पूरा बात बतलाई गई है। अब देखिए, लेखक अपनी यात्रा की शुरुआत कराची से करते हुए दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता के खंडरों के बारे में कई विचार रखता है। आखिर वह वहां जा ही क्यों रहा है? सवाल है, अतीत की उस साम्यवादी सभ्यता जहां सब बराबर थे, वह हथियारों की नहीं औजारों की सभ्यता थी। वो अतीत की उस साम्यवादी सभ्यता जहां सब बराबर थे, हथियारों की नहीं औजारों की सभ्यता थी। हर इंसान अपने हुनर को तलाशने में विश्वास रखता था, न कि साम्राज्यवाद की तरह दूसरों पर शासन करने में। ये अच्छी बात है यहाँ पर कि उस समय इंसान था जो अपने हुनर को तराशने में विश्वास रखता था, साम्राज्य दूसरों पर शासन करने में नहीं। सिंध का वह इलाका जहाँ रात में जाना किसी खतरे से खाली नहीं था, वहाँ लेखक रात में बस से अपने साथियों के साथ प्रस्थान करता है। मोहनजोदड़ो पर आज तक जो शोध हुआ, लेखक उन तथ्यों का क्रमबद्ध विश्लेषण करता चलता है। यह मोहनजोदड़ो ही था जिसने सबसे पहले भारत के इतिहास को पुरातत्व का वैज्ञानिक आधार दिया। मोहनजोदड़ो रवाना होने से पहले कराची से लेखक ने पर्यटक गाइड खरीदी, जिसमें दर्ज था जब यूरोप के लोग जानवरों की खाल उड़ा करते थे और अमेरिका महज आदिम जातियों का इलाका था। यहाँ सिंधु घाटी के लोग धरती पर एक अत्यंत परिष्कृत समाज का हिस्सा थे और नगर निर्माण में सबसे आगे। बिल्कुल सत्य है बात है कि जब यूरोप में लोग आदिवासी की तरह रहता था, उस समय सिंधु घाटी के लोग धरती पर एक अत्यंत परिष्कृत समाज की तरह रहा करते थे और नगर निर्माण में सबसे आगे थे। ये बात बिल्कुल सत्य है। अब देखिए, इस मानचित्र के माध्यम से आपको बतलाया जाएगा कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और ये सिंधु नदी किधर है। देखिए, ये भारत का मानचित्र है और मानचित्र में पाकिस्तान की साइड में आप देखेंगे ये पूरा जो इंडस नदी आ रही है, इंडस नदी के नीचे साइड मोहनजोदड़ो लिखा हुआ है, हड़प्पा है जो दोनों में काफ़ी दूरी है, तक्षशिला इससे ऊपर है, रोपड़ है, कालीबंगा है और लोथल है। ये सिंधु घाटी के नगर हैं और भारत के पश्चिमी दिशा में स्थित है। तो हमको मानचित्र के माध्यम से भी पता चला होगा कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा, रोपड़, लोथल ये सिंधु घाटी सभ्यता के नगर हैं जो सिंधु नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। ये मानचित्र आपने देखा होगा, बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, अरब सागर से ऊपर लोथल गुजरात से होता हुआ ये पाकिस्तान की साइड में पूरा ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये पाकिस्तान में है, कालीबंगा अपने गंगानगर राजस्थान में है, रोपड़ हरियाणा में है और तक्षशिला अफगानिस्तान में है। तो ये अलग है तक्षशिला, परंतु ये लाइट हल्का जो हरे रंग में संबंधित है ये सिंधु घाटी सभ्यता के नगर पर बताया गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे कि इसकी यात्रा वृत्तांत में ओम थानवी जी जो किताब है मोहनजोदड़ो में बतलाया गया है कि इसका नाम असली नाम मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो है यानी मुर्दों का टीला है। तो जब यहाँ पर एक जीता जागता शहर सांस लेता था, कुएं थे, यहाँ के लोग साम्राज्य अधिनय कर अपनी कला को तराशने में ज़्यादा विश्वास रखते थे और 118 पृष्ठों की यह पुस्तक है, परंतु महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने छोड़ देती है। तो ये ओम थानवी जी का जीवन परिचय हमने पढ़ा और ये जो चित्र है जो वहाँ के मोहनजोदड़ो का उन्होंने अपने कैमरे से जो खींचा है उसके बारे में बतलाया गया। पक्की ईंटों से और कच्ची ईंटों से निर्मित भवन है, निर्माण किया उन्होंने इस पूरे शहर का, सड़कें हैं, नालियाँ हैं और सबसे वो जो गढ़ का इलाका है जो ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है उसको छाया चित्र में दिखलाया गया। अगली बातें अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।